सिद्धार्थ, हाँ सर। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। पहले हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे बेटा। इसको बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे सिद्धार्थ? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। केविन, सुनो मेरी बात बेटा, शांति से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। हाँ सर। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं फोर्स के लिए पढ़ा रहा हूं, राइट। इस चैप्टर में बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए भी होता है, उसका भी न्यूमेरिकल होता है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वहां भी ये आएगा। और चैप्टर नंबर 2 में एक और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां भी आएगा ये बेटा। लेसन नंबर 4 में भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एकदम शांति से पढ़ा रहा हूं, एकदम शांति से, राइट बेटा। तो पहले धीरे धीरे समझ लो उसको। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, राइट। यस सर। तो पहले मैं 3 चार्ज के लिए पढ़ा रहा हूं आपको, 3 चार्ज के लिए बेटा। सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स ऑन Q1 बाय रिमेनिंग चार्ज बाय Q2 एंड Q3। इधर क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स ऑन Q1 by Q2 and Q3। फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 एंड Q3, राइट। यस सर। तो यहां हम कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए। तो पहले तो क्या करना होता है, वो रेफरेंस पॉइंट ओ ले लेना होता है ना, कोई भी जगह ले सकते हो आप, राइट। हाँ। तो यहां से Q1 की पोजीशन ला दी है हमने, इसका पोजीशन वेक्टर हमने बोल दिया वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर बोल दिया वेक्टर R2, और इसका पोजीशन वेक्टर बोल दिया वेक्टर R3, राइट। ओके, अब हमें क्या निकालना है? फोर्स ऑन Q1, जिसको मैं F1 से इंडिकेट कर रहा हूं। ओके, सीधा समझो बेटा। हाँ सर। ये रूल क्या बता रहा है बेटा कि Q1 पर जो फोर्स लगता है, तो Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा? एक तो लगाएगा बेटा Q2 लगाएगा, राइट। Q3। Q1 बाई Q2, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? F12 बोलेंगे। रिपल्सिव होता है ना F12। हाँ हाँ समझ में सर, आ रहे हैं ना? बरोबर। और दूसरा कौन लगाएगा? Q3 भी लगाएगा। तो Q3 कैसे लगाएगा? कैसे लगाएगा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? F13। तो रूल हमारा ये है कि Q1 पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो सब फोर्स का वेक्टर एडिशन होगा। मतलब F1 इक्वल टू होगा बेटा F13 प्लस F1 होगा आपका F12 प्लस F13। समझ में आया? हाँ सर। तो जो नेट फोर्स F1 होगा ना, Q1 पर जो लग रहा है वो किसके बराबर होगा? वो Q1 पर Q2 जो फोर्स लग रहा है उसका मतलब F12 वेक्टर, और Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम F13 वेक्टर बोलते हैं, राइट। यस सर। दोनों का वेक्टर एडिशन जितना होगा, मतलब F1 होगा हमारा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, राइट। F12 हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? ऐसे लिख सकते हैं, F12 वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं,
याद है ना, के Q1 Q2 अपॉन R12 R12 स्क्वायर, हाँ का स्क्वायर इंटू R12 क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा। हाँ। ये हमारा R12 है, डिस्टेंस ये R12 है, और ये जो डिस्टेंस है ना Q1 और Q3 का, तो इसको मैंने R13 बोल दिया। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये बात है ना, ये हमारा लेक्चर का की पॉइंट है। हमें क्या करना है अभी, F1 की डायरेक्शन निकालनी है, F1 की डायरेक्शन। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें 11 का वेक्टर एडिशन याद करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन याद है ना? दो मेथड थी, एक ट्रायंगल मेथड था और एक पैरेललोग्राम मेथड था। पैरेललोग्राम। याद करो, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। हाँ। ट्रायंगल मेथड में क्या होता है बेटा? ट्रायंगल मेथड में वेक्टर ए प्लस और वेक्टर वेक्टर सपोज, तो ये हो गया आपका a प्लस बी। यस समझ आ रहा सर। है ना? हाँ वेक्टर ए था और वेक्टर बी था, इसका एडिशन ऐसे कर दिया ना हमने। वेक्टर ए का हेड है, उस पर वेक्टर बी का टेल है, हेड टेल मेथड बोलते हैं ना। हाँ सर, ये तो लेकिन वेक्टर। पैरेललोग्राम मेथड में क्या था? यहाँ हम पैरेललोग्राम मेथड से करेंगे, एकदम इजी रहेगा बेटा। तो यस क्या सर, था, ये था। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल टेल मर्ज हो गया है। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से जो डायगोनल निकलेगा इसको हम a प्लस बी बोलते हैं, याद है ना? यस सर, बरोबर। हाँ। गामा Q1 हाउस। तो हमें F1 की रिलेशन कैसे लेनी है? देखो, वेक्टर एडिशन से लेनी है। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसका एडिशन करना है। तो ये F12 वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है? F13 वेक्टर है। तो यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो बेटा, तो ये जो आ जाएगा ना वो F1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सिद्धार्थ? हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बेटा, एक वीक तक प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। हाँ। तो ये हमारा F12 है, F12 फोर्स ऑन 1/2, और ये क्या है? F13 है। अभी हमें इसका एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे? पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है ना। हो गया? तो ये जो कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकल रहा है ना, इसको हम F1 बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है? जो Q1 पर फोर्स लग रहा है उसका नाम F1 होता है। वो किसके बराबर होता है? F12 और F13 वेक्टर के एडिशन के बराबर। हाँ यस सर। सिद्धार्थ बेटा, समझ में आ गया है बेटा? हाँ सर, खबर पड़ी। अब आप प्रैक्टिस करो अपने नोटबुक पे बेटा। Q2 पर Q2 पर बेटा, Q2 पर आप Q1 एंड Q3 से फोर्स लगाओ बेटा, और इसकी फिगर ड्रॉ करो अपने नोटबुक में बेटा। प्रैक्टिस करनी हाँ। बहुत जरूरी है। किस पर फोर्स लगना चाहिए यही फिगर रखनी है। Q2 पर फोर्स लगना चाहिए, मतलब Q2 पर जो बाकी चार्ज फोर्स लगा रहे हैं ना, वो रिजल्टेंट F2 वेक्टर निकालना है आपको। इसकी प्रैक्टिस करती रहना, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूं बेटा। चलो चलो, मैं फिर से एक बार आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। राइट, बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी। यस सर। अभी मैं करा रहा हूँ आपको फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 एंड Q3। राइट, देख लो, आप पोजीशन कहीं भी रख सकते हो। ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। रेफरेंस पॉइंट आप कहीं भी रख सकते हो, ये वो रेफरेंस पॉइंट है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया R1, ये पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर R2, और ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर R3। राइट, यस सर। अब देख लेते हैं बेटा। पहले इधर देख लो, रूल देख लो। फोर्स ऑन 2 बाय मेनी चार्ज, दैट इज F2। तो कितने चार्ज है? 3 है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स ऑन 2 बाय 1 प्लस
फोर्स ऑन 2/3, ये समझ में आ गया कैलिन? सिद्धार्थ ये समझ में आ गया बेटा? हाँ सर तो हाँ चलो फिगर ड्रॉ करो। तो देखो कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, देखो तो पहले क्या होगा बेटा, ये Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा ना, यस सर। नाम आपको देना है ए बी सी, ऐसा कुछ नाम दे दिया। तो ए बी की डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, रिपल्सन है तो ऑपोजिट समझ में डायरेक्शन। आ रहा है ना? हाँ ए बी की डायरेक्शन में लगाएगा ना, इसका नाम बोल दिया हमने F21, F21। राइट? इसको हम R21 बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन को, राइट? चलो समझ में आ गई ये, यस सर। राइट? अब Q3 है, Q3 वो Q2 पर फोर्स लगाएगा ना, लगाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो कैसे लगाएगा देखो, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा ना, रिपल्सिव तो है ऐसे सर। होगा, C2D की डायरेक्शन होगा, जिसको वो डायरेक्शन को C2D की डायरेक्शन को मैंने R23 बोल दिया। क्या बोल दिया? R23। तो ये हमारा फोर्स बन गया F23 बन गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर F23 बराबर। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, F2 वेक्टर इज इक्वल टू F21 प्लस F23, दोनों का मतलब F21 और F23 का वेक्टर एडिशन करना है। तो पैरेललोग्राम देंगे ना बेटा? यस सर पैरेलल। हाँ, अच्छी तरह से लेना, राइट? तो ये जो बन गया ना, ये आपका बन गया रिजल्टेंट F2 वेक्टर। क्लियर? हाँ F2। आपको देखो, मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ना, वो 2-3 बार लिखने के लिए नहीं देता हूँ, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस करनी है। किसकी करनी है बेटा? Q3 पर Q1 और Q2 फोर्स निकालेंगे ना बेटा, फोर्स हाँ। उसका आंसर लाना है, लेफ्ट मतलब उसकी फिगर ड्रॉ करनी है। करेंगे ना घर से? हाँ 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 इंग्लिश। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसलिए मैं आपको, ये आका मेरा टोटल लेक्चर इस पर ही चल रहा है, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। समझो ये आ गया है ना, तो एग्जाम्पल में फील आ जाएगी। हाँ इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे बेटा? हमारा 11 में आता है ना, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, याद है ना? हाँ 11 में आता है बेटा, चैप्टर नंबर 4 आउटपुट में। सर। हाँ सर आउटपुट। मैग्नेटिक डायरेक्शन निकालने को। 2ab cos थीटा, ये मेथड से निकालिए बेटा इसके न्यूमेरिकल रूट ऑफ। हाँ सर करा है। हाँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ, राइट? यस सर। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं हम। सिस्टम में टोटल 4 पार्टिकल रखते हैं। कितने रखते हैं? 4 पार्टिकल। प्रैक्टिस तो करनी है, यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे ना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वो रटने से नहीं आएंगे बेटा, आपको समझ के ही चलना है, Yes, sir. हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा। जब पहला स्टेप प्रॉपर होगा ना, तभी दूसरा स्टेप आपको समझ में आएगा। यस सर। ओके, तो अब हम कराएंगे सिस्टम में कितने चार्ज होते हैं? 4 पार्टिकल। सिस्टम में कितने पार्टिकल लेते हैं बेटा? 4। मतलब मैनी पार्टिकल ले सकते हैं। मैनी पार्टिकल मतलब इधर चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। हाँ ओके, तो ध्यान रखना, थोड़ी सिचुएशन थोड़ी टफ हो जा रही है। टफ तो नहीं है, लेकिन मजा आएगा, समझ के चलना होता है बेटा, राइट? इधर Q1 है, ये Q2 है, इधर Q3 है, और यहाँ Q4 है। आप कोई भी जगह ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होता है, राइट? प्रॉपर वे से फिगर आनी चाहिए। ओके, हम क्या करा रहे हैं? फोर्स ऑन Q1
by other particle, other charge by Q2, Q3 and Q4. इधर क्या लिखा मैंने? Force on Q1 by Q2, Q3 and Q4. हाँ मेरे साथ करते रहना, राइट? देखो तो इसका क्या आएगा? F1 आएगा फोर्स ऑन 1 by 2 प्लस फोर्स ऑन 1 by 3 प्लस फोर्स ऑन 1 by 4. समझ में आ रहा है? हाँ Yes. सर। यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुनो, ये सब टाइप की न्यूमेरिकल देखो कैसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई बोलेंगे तो ये ऐसा आएगा EP इज इक्वल टू EP1 प्लस EP2 ऐसा आएगा। इसी चक्कर में चैप्टर 2 में ऐसा आएगा VP इक्वल टू V1 प्लस V2। ये बार बार आएगा बेटा ये कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है ना? हाँ यस सर। सर। 5 पार्टिकल होते कैसे लिखेंगे? 5 पार्टिकल F1 वेक्टर इक्वल टू फोर्स ऑन 1 by 2 plus force on 1 by 3 1 by 3 plus force on force 1 by 1 by 4 plus 1 by 5. ऐसे समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ बड़ी कुछ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? फिगर इंपॉर्टेंट होती है बेटा। हाँ देख लेते हैं, चलो पोजीशन डिफाइन कर दे। तो इसका पोजीशन वेक्टर है R1, राइट? Q1 का इसका पोजीशन वेक्टर है बेटा R2, इसका पोजीशन वेक्टर है R3 और इसका पोजीशन वेक्टर है R4। सीधा सुनो मेरी बात, ये धीरे धीरे करना, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो वेक्टर एडिशन होता है ना वो 2 वेक्टर का ही एडिशन होता है। तो आपको पहले क्या करना होता है? 2 वेक्टर का एडिशन कर देना, उसका कोई नाम देना, वो आंसर आए तभी तीसरा उसमें ऐड करना होता है। बरोबर। एक साथ 3 वेक्टर के एडिशन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो पहले आपको F1 और F13 निकाल देना। ऑर्डर की कोई मगजमारी नहीं होती है, ऑर्डर कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी दोनों का एडिशन कर सकते हो। हाँ तो ऐसे ही होगा बेटा। तो पहले मैं ये दोनों का एडिशन का कोई नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे दिया, राइट? तो पहले एवरेज फाइंड आउट करेंगे, पहले एवरेज फाइंड आउट करेंगे, बाद में बेटा उसमें F1 को ऐड करेंगे। हाँ क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। एक साथ तीनों का एडिशन नहीं हो सकता। पहला कोई भी बैन ऊपर ऊपर सर। हाँ, उसका नाम कोई भी दे सकते हो। एवरेज वेक्टर दे दिया तो एवरेज वेक्टर निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे? F13 वेक्टर का एडिशन। चलो ट्राई करो, धीरे धीरे ट्राई करो। तो 1 पर फोर्स लगना चाहिए ना सीधा। तो पहला वाला कैसे आया? ये आ गया पहला वाला, इसको बोलेंगे F12 वेक्टर, राइट बेटा? हाँ F1। और दूसरा कौन है? दूसरा ये है 13। हाँ क्रॉस मारा सर तो डायरेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो गया। हाँ F13। ओके, ये हो गया F13। इधर मैं लिख ले रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ये R31 है, ये R13 है और ये R12 है, राइट? सिद्धार्थ में इसका नाम नहीं लिखा होगा, राइट? हाँ ये तो सर समझ रहे। यस सर। इधर फोकस करना है हमें। तो पहले क्या करना है? ये दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया बेटा। तो मैं ये ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ बेटा। तो ये आपका हो गया एफ डैश। क्या हो गया ये? एफ डैश। ये वाला हो गया आपका एफ डैश वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, ऐसे ही करेंगे बेटा। जब तक 2 चार्ज के कारण Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डिरेक्शन नहीं आएगा तब तक तीसरे चार्ज की बात नहीं करना, राइट? अब और एक बात, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब भी ये बात याद रखना। क्या?
अब हम F12 और F13 को भूल जाएंगे बेटा। अब हमारा ध्यान ध्यान कहाँ पर होगा बेटा? F डैश पर ही होगा। हाँ अरे यहाँ तक सॉरी खत्म हो गई, अब F डैश से आगे बढ़ेंगे। हाँ एफ डैश प्लस F14। सबको साथ में रखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो खत्म हो जाए ना वो नीचे वाले को छोड़ के जो नया बन रहा है ना उसको पकड़ के आगे चलते रहना है। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा मैं बोल रहा हूँ? तो आपको क्या करना है? F डैश और 14 करना है। तो 14 ऐसे आएगा बेटा, ये आपका 14 आ गया। F14 सिद्धार्थ। हाँ समझ में आ रहा है बेटा? तो अब लास्ट इसका पैरेललोग्राम कर दो ऐसे बेटा, लास्ट वाले का। ये बन गया है बेटा ऐसे। तो सिद्धार्थ ये जो मिला ना मैं हाँ ये जो मिला है ना ये क्या है? F1 है। F1। बच्चों समझ में आ रही है बात? हाँ बहुत सारा काम आज हो गया आज का लेक्चर का। आपको क्या करना है? Q2 पर भी करना है, Q3 पर करना है और Q4 पर भी करना है होम टास्क, राइट? आपको बेटा F2 निकालना है, F3 निकालना है, F4 निकालना है। ये क्या है? होम टास्क है। क्या है? होम टास्क। हाँ, और आपको 5 चार्ज के लिए भी करना है। 5 चार्ज के लिए भी, ये भी होम टास्क है बेटा, इसका भी करना है 5 चार्ज का। ये कहाँ गिवन है बेटा? टेक्स्ट बुक में गिवन है, टेक्स्ट बुक में। ये रही फिगर पेज नंबर 15 पर। सुनो मेरी बात, ये जो मैं गुजराती मीडियम में करा रहा था ना, फिगर जल्दी नहीं बनेगी बेटा, 2-3 मिनट लगेगा, धीरे धीरे बनेगा। तो सर ऐसे नहीं बन जाएगा फटाक से। 4 માં વાર લાગે તો સર આમાં તો 12 લાગે। हाँ आपको करना होगा। 5 में क्या करेंगे बेटा? टोटल 5 होते हैं ना, उसमें क्या करेंगे देखो, F1, F12, F13, F14, F15। तो इसका नाम दे दो। बाद में F डैश का इसके एडिशन में F डैश नाम दे दो। नाम देते देते बेटा आगे चलते रहना है। आपको कितने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए मैंने? वो 3 पार्टिकल का एक क्लास था ना, वो कर देना 3 पार्टिकल का। हाँ सर F और 4 पार्टिकल का 3 करना है। 4 पार्टिकल का 3 करना है। हाँ और 5 चार्ज का 1 ही करना है। वो टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो इसको तो 2 टाइम्स करना है। कितनी बार करना है? 2 टाइम्स बेटा। तो बहुत सारा होमवर्क बन गया बेटा हमारा। हाँ और मैम बोल रहे हैं कि आप लोग होमवर्क सबमिट नहीं कराते। करा देना ना बेटा। करिए जी सर, राइट? कल आज मोकली ओके। अरे सर मैं तो बाहर आया हूँ इसलिए नहीं किया था, अभी रात को कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको होमवर्क नहीं बोलते, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस। मैं अभी सेंड कर ही दे रहा हूँ। हाँ ये प्रैक्टिस होती है बेटा। अब कोई भी ब्लैंक पेज हो ना, वहां भी ऐसे प्रैक्टिस कर देना और भेज देना मैम को। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स बनानी है, ये तो प्रैक्टिस है बेटा। प्रैक्टिस को आपको करनी होगी। यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा तो ही हमें फील आएगी। ऐसे एक आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मेरे को आ गया, लेकिन आप जब ड्रॉ करेंगे तो मजा आएगा, कि लगेगा कि कैसा है ये। तो ये इसके क्वेश्चन लेंथी होते हैं, तो इसके लिए मैं पहले से आपको ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेन कर रहा हूँ मतलब आपको ये सारे पार्टिकल को बाद में जेईई और नीट के जो भी क्वेश्चन है फटाफट से आप कर सकते हैं। ये आपको एक अप्रोच है बेटा, ये सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? ये अप्रोच है बेटा। ये हमारे ट्रेनिंग हो रही है बेटा कि क्या करना है, दोनों का एडिशन करके आगे आगे चल के जाना है। हाँ सर। तो बाद में उसका मजा आएगा बेटा, फायदा होगा ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो न्यूमेरिकल में आपको बहुत टफ लगेगा वो, और न्यूमेरिकल में मेरे को टाइम बहुत लगेगा समझाने का। लेकिन यहाँ से आप समझ गए ना, एक बार आप समझ गए ना तो अपने आप चलेंगे। इसको क्या होता है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो हाँ टाइम तो लगेगा। वो 5 पार्टिकल वाला करेंगे ना तो कि 1 मिनट में थोड़ा बनेगा, वो 2-3 मिनट तो लगेगा ना बेटा।
और अपने आप खुद बनाना है। किसी पिक्चर हाँ। में देख के आप बनाएंगे ना बेटा तो कभी नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ अपने आप खुद बनाना है। पहले 5 पार्टिकल का पोजीशन देख लेना प्रॉपर वे से और बाद में बनाते चलो। हाँ चलो बाय। और ये होमवर्क कर देना बेटा। અને સર કાલે કોઈ એક્ઝામ છે કે નથી કાલે? नहीं अभी 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 कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम की फिक्र मत करो, मैं बहुत सारी एग्जाम लूंगा। अभी तो मैं आपको बस ये प्रैक्टिस और ये कॉन्सेप्ट और ये पढ़ा रहूंगा। अभी तो मैं कोई एग्जाम के बारे में मैं कुछ सोच नहीं रहा। ઓકે हाँ सर। अभी आपको आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो मैं हर रोज पढ़ा रहा हूँ बेटा उसको करते रहो करते रहो करते रहो।